हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज आपको मैट्रिक्स में नेक्स्ट क्लास जो है उसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिखाएंगे। उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, फिर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिखाएंगे, जिसमें आप ये भी सीखोगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव किया जाएगा और इनमें आपस में कैसे रिलेशंस होते हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसको कैसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें इसमें सिखाएंगे। जैसे इसके पहले की क्लास में आपको मैंने मैट्रिसेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया है। जितना सिलेबस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक जितना सिलेबस क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का है उतना हो चुका है पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे उसको। ठीक है, जिसमें आपको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिखाएंगे। तो हम बात करते हैं ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। देखो आप नाम से ही समझो, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आपको फाइंड करना है, इसमें ट्रांसपोज किया जाएगा। ट्रांसपोज करना मतलब कोई वैल्यू उठा के कहीं रखना, यही ना होता है ट्रांसपोज करना। इसमें हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो देखो ट्रांसपोज जब निकालेंगे, सपोज कर लो आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, लेट ए इक्वल टू, मान लो एक जनरल मैट्रिक्स जो आपको सिखाया हुआ हूं कि एक जनरल मैट्रिक्स ए आई जे है, जिसका ऑर्डर कितना है, एम इंटू एन है। ए जो है ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम इंटू एन है। बी अ गिवन मैट्रिक्स, ये कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है। ठीक, जब ये एक गिवन मैट्रिक्स है, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, देन इट्स ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा ना उसको हम डिनोट कैसे करेंगे वो देखो। ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाई, इसको हम या तो ए ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे या फिर ए के ऊपर डैश बना देते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज और ए डैश। और ये होता क्या है, एंड इज गिवन बाय, देखो पहले इसको आप डिफाइन कर लो फिर मैं समझाता हूँ। गिवन बाय, जैसे ए ट्रांसपोज की बात करेंगे ना तो ये ए जे आई हो जाएगा, और अगर ये यम इंटू यन ऑर्डर का था तो यन इंटू यम ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए आई जे का मतलब एलिमेंट ऑफ आईएथ रो जेथ कॉलम, ए जे आई का मतलब क्या होगा, एलिमेंट ऑफ जेथ रो आईएथ कॉलम, यानी कि रो और कॉलम को क्या किया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। ठीक है, तो वही ट्रांसपोज हो गया, रो जो है ट्रांसपोज हो गया कॉलम में, कॉलम ट्रांसपोज हो जाएगा रो में। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे, इसको इज ऑब्टेन बाई, is obtained by interchanging क्या, रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम्स। आप रोज और कॉलम्स को क्या करोगे, इंटरचेंज कर दोगे। तो जो मिलेगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करो, उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोज। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, सपोज कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है -3 5 2। हाँ, यहाँ गिवन है 1 0 3, ये एक मैट्रिक्स है। आपसे क्वेश्चन में बोले इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड ए डैश, ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, आपको ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करना है। तो देखो आप, ए ट्रांसपोज हमने क्या बताया, हमने बताया रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ फर्स्ट रो क्या है, -3 5 2 ना, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, तो ये -3 5 2। सेकेंड रो क्या है 1 0 3, तो इसको सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, तो ये 1 0 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मैट्रिक्स ए गिवन था, इसका ट्रांसपोज ए डैश, तो ए डैश ये निकल के आया। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखो, सपोज कर लो आपके पास ए गिवन है, हाँ, मान लो कि यहाँ 2 0 3 -1 5 1 2 0 1, मान लो ये गिवन है। ठीक, फाइंड ए डैश, आपसे बोल दे ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करो। तो आप देखो सॉल्यूशन में जब जाओगे आप, तो ए डैश निकालने के लिए क्या करोगे आप, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दोगे। फर्स्ट रो 2 0 3 है ना, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। सेकेंड रो जो है -1 5 1, इसको सेकेंड कॉलम में।
थर्ड रो 201 है तो इसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे। तो ये देखो ट्रांसपोज निकल करके आया। हमने आपको बताया ना, देखो यहाँ यम इंटू एन ऑर्डर रहेगा, ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, एन इंटू एम, क्योंकि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज। उसका एग्जांपल देखो, इसका ऑर्डर कितना था, नंबर ऑफ रोज 2 थे, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 थे। इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है। इसका ट्रांसपोज देखो, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 हो गया और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 2। देखो तो क्या हुआ, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो जो ऑर्डर है वही रहेगा। देखो यहाँ 3 क्रॉस 3 था, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3, ये भी ऑर्डर कितना आएगा, 3 इंटू 3। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर सेम बना रहेगा, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर में होगा क्या, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा क्या मिलेगा कि रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो देखो आपने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, इधर भी वही किया। या आप कह सकते हो, देखो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, किसी एक को पकड़ो, चाहे रो को चाहे कॉलम को, उसके बेसिस पे आप क्या करो, इंटरचेंज करो। ये हो गया आपका ट्रांसपोज। अब देखो जब आप ट्रांसपोज सीख लिए तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हम यूज करेंगे, तो इसलिए पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज की, तो क्या आएगा, देखो जैसे हम बात करेंगे ना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, किसी भी मैट्रिक्स के अगर ट्रांसपोज के बात करेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स आप लिए, उसका ट्रांसपोज लिए हो, जैसे ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ए डैश आया, वापस अगर उसका आप ट्रांसपोज निकाल लोगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। यानी कि किसी मैट्रिक्स का अगर 2 बार हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, 2 बार ट्रांसपोज फाइंड करने पे क्या होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर तीसरी बार फाइंड करोगे फिर ट्रांसपोज आएगा, फिर चौथी बार करोगे फिर ओरिजिनल आ जाएगा। ठीक। दूसरा देखो, सपोज कर लो आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया और उसमें कोई स्केलर के का मल्टीप्लाई हो रहा है। आप जानते हो ना, जब किसी मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। के ए में क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स के से मल्टीप्लाई। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकालना चाहते हो, के ए डैश, तो ये के बाहर हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा, ट्रांसपोज पे कांस्टेंट कोई फर्क नहीं डालेगा, केवल ट्रांसपोज किसका लिया जाएगा, ए डैश का। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज कर लो आपके पास दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है। ठीक, तो देखो अगर दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है, इनका जब ट्रांसपोज निकाला जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए डैश प्लस बी डैश। अगर हम ए प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, मतलब दो मैट्रिसेस के सम का अगर ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, तो वो ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल हो जाएगा। चौथा, ऐसे ही अगर दो मैट्रिसेस के डिफरेंस का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, जैसे ए माइनस बी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ए माइनस बी डैश। अब पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो आप जैसे दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, ए इंटू बी ट्रांसपोज, तो इसमें क्या होगा ना, रिवर्सल रूल लग जाएगा। तो रिवर्सल रूल क्या होगा, ये बी डैश ए डैश हो जाएगा। जैसे ए बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का आप ट्रांसपोज कर रहे हो, तो ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं आएगा, ये क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी से, जैसे कुछ बुक्स में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिख देता है तो वो इससे निकल जाएगा। कैसे, देखो इधर जैसे आप मान लो माइनस ए ट्रांसपोज आप ले लो, कुछ बुक्स में ये अलग प्रॉपर्टी दिया हुआ है बट ये यहीं से निकल जाएगा। यहाँ माइनस का मतलब के की वैल्यू -1 ले लेना रहेगा। ठीक, तो ये माइनस ए डैश आ जाएगा। ये चीज है, ये इतनी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे किसमें, जब आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब के केस में।
ठीक है, क्लियर है, ये चीज है। अब जैसे देखो, जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को आपको जो है, जब कभी भी बोलेगा कि ट्रांसपोज फाइंड करो या फिर इन सबको वेरीफाई करने के लिए दे सकता है, तो जब वेरिफिकेशन वो देगा ना, तो आप कुछ नहीं करना है। देखो, वेरिफिकेशन में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही आएगा। तो आपके पास मैट्रिसेस ए और बी गिवन रहेंगे, आप उनका प्रोडक्ट कर लेना, फिर इंडिविजुअल ए का ट्रांसपोज कर लेना, बी का ट्रांसपोज कर लेना। पहले ए बी जो आपने निकाला प्रोडक्ट, उसका ट्रांसपोज कर लेना, वो एलएचएस आ जाएगा। फिर क्या करना, आप बी डैश इंटू ए डैश करना, प्रोडक्ट दिखा देना, इक्वल हो गया। वेरिफिकेशन कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आई बात समझ में? ये काम करना रहेगा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में बोले, एक क्वेश्चन मान लो मैं वेरीफाई करा ही देता हूँ, बोर्ड में आया भी है, सीबीएसई में भी आया, आईसीएसई में। चलो लिखो, एक एग्जांपल करा ही देता हूँ वेरिफिकेशन का। बस वेरिफिकेशन में आप एलएचएस की वैल्यू अलग निकालोगे, आरएचएस की वैल्यू अलग निकालोगे, दोनों को फिर बाद में इक्वल दिखा दोगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इक्वल टू, ध्यान देना, क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इक्वल टू गिवन है 1 - 5 7, एंड बी इक्वल टू, तो बी इक्वल टू गिवन है 3 1 - 2। ये ए और बी गिवन है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई दैट, ये 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है, सीबीएसई वालों के लिए। वेरीफाई दैट ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये आपको वेरीफाई करना। अच्छा, जो ये प्रॉपर्टीज बताया ना, देखो ये प्रॉपर्टीज एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकती हैं, तो आप प्रॉपर्टीज लर्न किए रहना, क्योंकि एमसीक्यू में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे अब चारों में से, पांचों में से कोई एक प्रॉपर्टी दे करके उसके 4 ऑप्शंस बना देगा कोई भी, तो उसमें जब आपको प्रॉपर्टी लर्न रहेगी तभी ना आप कर पाओगे, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना। तो वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो देखो आप सॉल्यूशन में ना पहले क्या करो, जैसे आपको सॉल्यूशन करना है, जस्ट लाइक कुकिंग, पहले सारा रॉ मटेरियल क्या करो, प्रिपेयर कर लो। पूरा का पूरा रॉ मटेरियल जब आप प्रिपेयर कर लोगे, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज ले लिया जाएगा। तो पहले पूरी तैयारी करते हैं। देखो, ए गिवन है, आप ए डैश निकाल लो। ए डैश कितना हो जाएगा, 1 - 5 7। फिर आप बी डैश निकाल लो, बी डैश कितना हो जाएगा, 3 1 - 2। क्यों? क्योंकि ए देख रहे हो, ए जो है कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 3 × 1 था, अब देखो 1 × 3 हो गया। इसका ऑर्डर 3 × 1 था, इसका ऑर्डर अब क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 1 × 3 था, अब कितना हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये निकल गया हमारे पास ए डैश बी डैश, क्योंकि हमको बी डैश इंटू ए डैश अलग से निकालना होगा। पहले अब हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो नाउ ए इंटू बी, देखो आप, ए ये है, बी ये है, चेक करोगे प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 1 × 3 आएगा। तो डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड हो चुका है। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि और कोई रो है नहीं कि हम फर्स्ट रो, अब इसमें एक ही रो है, तो इसको उठाए हमने फर्स्ट में कर दिया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, 1 1 जा 1 हो गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में -2 हो जाएगा। देखो जैसे इसमें क्या है ना, इस रो में कोई और एलिमेंट ही नहीं है, तो ये इसका ऑर्डर जो है, अगर हमारे पास 3 × 1 है, इसका ऑर्डर 1 × 3 है, तो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट करेंगे वो 3 × 3 का आएगा। तो यहाँ देखो, फर्स्ट रो को लिए तो फर्स्ट एलिमेंट, और फिर यहाँ पे सेकेंड रो को अब लेंगे, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो -15, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -5, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में करेंगे 10 आ जाएगा। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे 21, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम में 7, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में -14। ये ए बी आ गया। अब देखो हमको ए बी डैश को बी डैश ए डैश दिखाना है ना, तो हम ए बी डैश निकाल लेते हैं। देन तब यहां से हम ए बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो देखो ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में ट्रांसपोज। तो देखो फर्स्ट रो हमारे पास 3 1 - 2 है, तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। सेकेंड रो हमारे पास -15 -5 10 है, सेकेंड कॉलम में लिख देंगे -15 -5 10। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में करेंगे 21 7 -14।
ये वैल्यू निकल करके आई ए बी डैश। ठीक, पहला केस हो गया। अब इधर हम कर देते हैं, तो अब हम बी डैश ए डैश की वैल्यू निकालेंगे। बी डैश आपने ये रखा हुआ है 3 1 -2, और ए डैश आपने निकाला है 1 - 5 7। फिर देखो आप, ये क्या है, इसका ऑर्डर 3 × 1, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, और इसका ऑर्डर 1 × 3, देखो नंबर ऑफ रो 1 है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब फिर फर्स्ट रो एक ही एलिमेंट है, इसमें फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में -15, थर्ड फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में 21, सेकंड रो 1 1 × -5 सेकंड रो को थर्ड कॉलम में 7, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में -2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 10, थर्ड रो थर्ड कॉलम -14 आ जाएगा। ये वैल्यू आप देखो, ए बी डैश की वैल्यू 3 - 15 21, 1 - 5 7, -2 10 -14, और बी डैश ए डैश की भी वैल्यू सेम आई हुई है। सारे एलिमेंट सेम है ना, इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, दैट इज ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यही प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? ऐसे वेरिफिकेशन मिलेगा केवल, तो आपके पास जो वैल्यूज गिवन रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आप वेरिफिकेशन करोगे। नेक्स्ट देखो, जब ये आपने ट्रांसपोज वेरिफिक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, केवल और केवल वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन और जो है, हाँ, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो देखो, लिखो। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए इक्वल टू, आपको ए गिवन है, कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, फिर आपसे कह रहा है कि ए ए डैश की वैल्यू बताओ। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ कर दो ए ए डैश की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देखो मैट्रिक्स क्या गिवन है, तो हमेशा नहीं होगा, ये पर्टिकुलर केस में होगा, इस क्वेश्चन में होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये चीज है। तो ए इक्वल टू, देन वेरीफाई दैट ए ए डैश इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ये दिखाना है कि जब आप ए और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करोगे तो वो रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। देखो आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, आपको ए गिवन है, ए डैश की जरूरत है, पहला काम आप ए डैश निकाल लो। तो ए डैश निकालने जब, अच्छा जब एग्जाम में करोगे ना, जैसे मान लो बोर्ड एग्जाम में आप लिखोगे, सबसे पहले ऐसे गिवन, गिवन में ए की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा, इधर साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, और इधर कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये ए आ गया। अब हमको ए डैश चाहिए, तो यहीं से हम ए डैश निकाल देंगे। ए डैश में क्या होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज। तो फर्स्ट रो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, कॉस अल्फा साइन। सेकेंड रो में, तो ये सेकेंड कॉलम माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा। ये आ गया। तो अब हम ए ए डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ए इंटू ए डैश करो, तो ए ए डैश जब करोगे, देखो ये 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है। तो आपको मैंने बताया हुआ है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के रहेंगे तो उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले में जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड में साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में करेंगे, कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा के साथ होगा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ होगा तो प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा। देखो फर्स्ट रो को जब सेकंड में करोगे, तो ये कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसी रो को जब जो है, और साइन अल्फा का किसके साथ होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करोगे, देखो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। फिर कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ होगा तो प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। और अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में करेंगे, देखो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा,
और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये वैल्यू। तो देखो अब इधर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कैंसिल, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल, यहाँ जीरो बच जाएगा, यहाँ भी जीरो, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। ये देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया कि नहीं आया? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आया है? 2x2 का आया है, ठीक है। तो ये अब देखो, तो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज में केवल। अब नेक्स्ट जो है, जो इसका मेन यूज है, ट्रांसपोज का जो मेन यूज है, वो यूज है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है, मेन। और इससे ही रिलेटेड 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड। देखो, जैसे नेक्स्ट अब इसके बाद बात करेंगे ना, जो मेन इसका, जैसे बताया अभी हमने कि मेन यूज जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने में होता है ट्रांसपोज का। तो अब हम लोग उसी से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हेडिंग डाल दो आप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कंडीशन होती है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो देखो ध्यान देना, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दोनों टाइप के मैट्रिक्स के लिए आपको जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। पहली कंडीशन क्या होगी कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, दूसरा केस क्या आएगा, जो इसकी डेफिनीशन है कि मैट्रिक, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। स्क्वायर रहेगा, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी ना, ऑर्डर जो है सेम है। तो आपके पास क्या आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो तो यहाँ आप सपोज कर लो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं हम लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स ए नाम है, ये ए नाम है, ठीक है। ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास दिया गया, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, याद रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ क्या आएगा आपके पास? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो और उसी मैट्रिक्स के क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तब वो हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। तो क्या दो कंडीशंस मिली? मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। याद रखना ये दो कंडीशंस। कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास गिवन है स्क्वायर होगा, और साथ में अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, सपोज कर लो, पहला आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, जैसे मान लो 2x2 का गिवन है 1 2, ठीक है, और यहाँ 2 3 गिवन है। ध्यान देना इधर, अगर ये मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 2 3, देखो आप ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखोगे तो 1 2 आया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 2 3। तो आप देख रहे हो ए और ए डैश सेम आया। यहाँ क्या मिला आपको? दैट इज ए डैश इक्वल टू ए। हेंस जब ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल आ रहा है तो ए इज सिमेट्रिक। इसका मतलब ए जो होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आई बात समझ में? दूसरा 3x3 में देख लो, जैसे क्वेश्चन है आपसे इफ ए इक्वल टू, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास ए गिवन है, यहाँ गिवन है 1 - 3 2, ठीक है। क्या गिवन है? 1 - 3 2, यहाँ -3 गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास? जो है यहाँ 4 रख देते हैं, यहाँ हमारे पास क्या आएगा? 3 मान लो। तो देखो यहाँ 2 ले लो, फिर उसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कुछ भी रख लो 5। ये एक मैट्रिक्स ए है। देखो अब इसको कैसे आप जानोगे सिमेट्रिक? तो आप क्या करो, ए डैश निकाल दो। जब ए डैश आप फाइंड करोगे तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 1 - 3 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -3 4 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 3 5। अब आप बस चेक करो कि एलिमेंट सेम है कि नहीं, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है कि नहीं। 1 - 3 2,
-3 4 3 2 3 5 आ रहा है ना, तो यहाँ लिखोगे सिंस ए डैश इक्वल टू ए, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है देखो ए के इक्वल आ रहा है, तो हेंस क्या आ जाएगा, हेंस ए इज सिमेट्रिक, ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, ऐसे करके आप सिमेट्री दिखाओ, और जहां कहीं भी चाहे जिस तरह का मैट्रिक्स रहेगा, चाहे 2 मैट्रिसेस 3 मैट्रिसेस 4 मैट्रिसेस का सम रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, डिफरेंस रहेगा, अगर कहा है सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो समझ जाना कि आपको ट्रांसपोज ही लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज ले करके उसके इक्वल दिखा दोगे, अगर वो आ रहा है सिमेट्रिक तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जब कभी भी सिमेट्रिक वर्ड या स्क्यू सिमेट्रिक वर्ड किसी मैट्रिक्स में जुड़ गया तो आप ये जान लेना कि आपको करना क्या है, ट्रांसपोज ही फाइंड करना है। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तब तो सिमेट्रिक होगा, नहीं आएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे देखो आप, ध्यान देना इधर, ध्यान देना, एक छोटा क्वेश्चन, ये थ्योरम भी है और इसको आपको याद भी रखना है। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट, देखो तो ये क्या मिलेगा, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ध्यान देना। हाँ, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, सीधे बस बोल दिया कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूफ करना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, मतलब वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो देखो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक दिखाना है, तो मैंने बताया ना, जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए बोल देगा तो आप उस मैट्रिक्स का क्या करना, ट्रांसपोज निकाल देना। तो देखो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए जब स्क्वायर मैट्रिक्स हमको ए प्लस ए डैश, तो आप क्या करना ना, वी है, देखो ए प्लस ए डैश इसी को सिमेट्रिक दिखाना है ना, इस पूरे का ट्रांसपोज निकाल देना। देखो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज फाइंड करोगे क्योंकि आपको ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाना है। अब देखो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है ए प्लस बी ट्रांसपोज जो होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज आएगा, ठीक, और प्लस ए डैश ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ए डैश की यही रहेगा और ए डैश डैश करेंगे तो ये वापस ए आ जाएगा। अब देखो, आपको ये पता है ना कि दो मैट्रिसेस का सम कम्यूटेटिव होता है, आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी जो है बी प्लस ए के इक्वल आता है, तो यहाँ ए डैश प्लस ए को आप वापस ए प्लस ए डैश लिख सकते हो। अब देखो आप, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला और इसी के इक्वल हो गया, आपने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया और इस मैट्रिक्स के ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ आप लिख दोगे एज ए प्लस ए डैश डैश, मीन्स इनके सम का ट्रांसपोज ये ए प्लस ए डैश के इक्वल आ रहा है, हेंस क्या मिलेगा आपको, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, यही प्रूफ करना था। ठीक है, इसको आप याद भी कर लेना एमसीक्यू के लिए, क्या कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है उसका और उसके ट्रांसपोज का सम हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ये आप याद कर लेना, मैं नोट में लिख दे रहा हूं, क्या, द सम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम, ठीक है, क्या होता है, इज ऑलवेज, ये हमेशा जो होता है असिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, कोई भी मैट्रिक्स और उसके कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम जो होगा हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। दूसरे क्राइटेरिया पे आप आ जाओ, देखो ये फर्स्ट था, आपको मैंने सिमेट्रिक के बारे में बता दिया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ताकि आज दोनों ये हो जाए, कल इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा के ये टॉपिक खत्म कर दिया जाए।
फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि आगे जो मैट्रिक्स पढ़ना रहेगा उसमें हम लोग को डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो एक क्लास और इसमें लगेगा भी। देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आपने सिमेट्रिक पढ़ा, हाँ, और एक क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, ये मतलब ये भी होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और साथ में इसके ट्रांसपोज की वैल्यू इसके निगेटिव के इक्वल आएगा। देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसको जब डिफाइन करोगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा इफ क्या आएगा, ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, अगर वो ट्रांसपोज उसके निगेटिव के इक्वल आएगा, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक, इसमें भी कंडीशन क्या आई, पहली कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या आ रही है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल में मान लो आपके पास ए गिवन है, तो ये क्या आया, मान लो यहाँ 2 ले लो, यहाँ 0 ले लो, ठीक, सॉरी, यहाँ 0 ले लो, हाँ, और यहाँ 2 ले लो, यहाँ -2, यहाँ 0। होता क्या है ना, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। ये मतलब एक जो है कॉन्सेप्ट है, जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप पढ़ोगे, चाहे जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, 0। तो देखो आप, ये 0 2 -2 0 दिया है, तो आप ए डैश निकालो। तो ए डैश निकालने के लिए जब आप ट्रांसपोज निकालने जाते हो तो क्या करते हो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हो ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, तो ये 0 2 आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -2 0। अब आप देखो, एलिमेंट्स तो सेम है, केवल साइन चेंज हुआ है। आप क्या करो ना, माइनस कॉमन ले लो। आप जानते हो मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं। आप -1 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 0 ही रहेगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, और ये 0। देखो आप, ये वैल्यू कितना हो गया, -a के इक्वल आया ना, आपने ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निगेटिव के इक्वल आया। तो क्या लिखोगे आप, सिंस ए डैश इक्वल टू -a, आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, वो ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, निगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो हेंस क्या मिल जाएगा आपको, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये चीज। दूसरा एग्जांपल देखो, एक 3 क्रॉस 3 में भी देख लो। सपोज कर लो आपके पास ए गिवन है, हाँ, ये आपके पास गिवन है, इधर गिवन है 0 -3 5 गिवन है। ठीक, इधर 3 है, इधर 0 है, इधर 4 है मान लो, यहाँ पे -5 है, ठीक है, और इधर जो है क्या मिलेगा आपको, -4 मिलेगा, और यहाँ 0 मिलेगा। मान लो ये आपके पास ए गिवन है। अब इसको देखो, ए डैश निकालो आप। ए डैश निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए डैश निकालने पे देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 -3 5, सेकेंड रो रखोगे 3 0 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -5 -4 0, ये आ गया। अब आप देखो, एलिमेंट सेम है, केवल साइन डिफरेंट है, जो प्लस है वो माइनस, यहाँ जो माइनस है वो प्लस। इसको जब बनाओगे तो माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन, 0 कोई फर्क नहीं, 3 में से माइनस तो ये -3, -5 में से -5 आ जाएगा, -3 में से -3 बचेगा, 0 बचेगा, -4 में से -4 आ जाएगा, 5 में से माइनस लेंगे -5, 4 में से माइनस लेंगे -4, और ये 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू -a के इक्वल आया। तो यहाँ से बात करेंगे सिंस, देखो ए डैश की वैल्यू -a के इक्वल आया, तो हेंस जब ए डैश की वैल्यू -a के इक्वल आया तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये ए आपके पास क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आप स्क्यू सिमेट्रिक चेक करोगे।
तो याद रखना दोनों टाइप के मैट्रिक्स, चाहे वो सिमेट्रिक होगा चाहे स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करना है या फाइंड करने के लिए बोल दिया है तो आप ट्रांसपोज निकालोगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद जब उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो वो सिमेट्रिक होगा, जब उसके निगेटिव के इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जैसे अब इससे भी रिलेटेड एक वही थ्योरम जो वहां कराए ना, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर गिवन है तो उसका और उसके ट्रांसपोज का जो सम है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यहाँ क्या आएगा, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका और उसके ट्रांसपोज का जो डिफरेंस होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, मतलब सम जो है वो सिमेट्रिक होगा और डिफरेंस जो है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट, देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ना, आप क्या प्रूव करने, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्रूव दैट ए माइनस ए डैश, ठीक है, इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसके लिए आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्या, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ए माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये आपको प्रूफ करना है। देखो, जब सॉल्यूशन में गए तो आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स ए है ना, तो आपने मान लिया लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको किसको इसको सिमेट्रिक दिखाना है, ए माइनस ए डैश को। तो ए माइनस ए मैंने बताया चाहे सिमेट्रिक दिखाना होगा चाहे इसको सिमेट्रिक दिखाना होगा, हमेशा क्या करना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा। तो नाउ तो देखो आप, ए माइनस ए डैश, तो इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो ये जस्ट लाइक कौन सी प्रॉपर्टी, ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल, ये करोगे तो ये आएगा ए डैश माइनस ए डैश डैश। तो आपने पढ़ा है ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज लेने पे क्या होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये ए डैश माइनस ए आ गया। अब देखो आप, ए डैश माइनस ए, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये ए माइनस ए डैश के इक्वल हो गया। तो आपके पास क्या मिला, दैट इज, यहां से क्या निकल के आया, ए माइनस ए डैश का जो ट्रांसपोज आया है वो माइनस ए डैश के इक्वल आ गया। तो देखो, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहां से ये निकल करके आएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, अब देखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कुछ प्रॉपर्टी, जैसे दो तीन तो आपको बता दिया कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है स्क्वायर होना चाहिए, उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होना चाहिए। और क्या आएगा, नोट में हमेशा याद रखना ये भी, जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, पहला, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस आर ऑलवेज सिमेट्रिक, ये हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आप ले लोगे ना, ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। दूसरा देखो, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है उसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो हो, डायगोनल आर ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होते हैं, जीरो। ठीक, कोई अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक, तीसरा देखो, जो नल मैट्रिक्स होता है ना, नल स्क्वायर मैट्रिक्स, नल होना चाहिए और साथ में स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को। मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, ये याद रखना है, इससे खूब आता है एमसीक्यू, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, नल होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर कोई नल स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा,
क्या होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। तो जैसे अब क्वेश्चन में पूछ लेता है ऐसे एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, फिर कह देगा नल मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, नन ऑफ दीज। तो आप उनमें से ऑप्शंस तो ये याद रखना, ये आता है एमसीक्यू में। ठीक, तो आज की क्लास में आपको मैंने ट्रांसपोज सिखाया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे आप वेरीफाई कर रहे हो प्रॉपर्टीज को। फिर मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिखाया। ठीक है, इसमें दो थ्योरम कराए हैं, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उनका यूज भी करना है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या, कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो उसका और उसके ट्रांसपोज का सम जो होगा हमेशा सिमेट्रिक होगा, और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये सब चीजें आज बैठ करके घर पे प्रैक्टिस कर लेना। आगे नेक्स्ट क्लास में अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस और थ्योरम्स कराएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।